ये मेरे जीवन की एकदम सच्ची कहानी है। पहले मैं एक बार फिर से अपने बारे में बता देता हूँ। मैं 5 फुट 5 इंच का एक आम सा लड़का हूँ। मैं जिम वगैरह नहीं जाता, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे सिक्स पैक्स या वैसा कुछ है। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी और मैं अपने कॉलेज के आखिरी साल में था। उस वक्त मेरा ताज़ा-ताज़ा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था और मैं नई की तलाश में था। मेरे एक दोस्त की सेटिंग थी जिसका नाम ज़ोया था। कसम से वो लड़की एक शोला थी। उसके होंठ बहुत ही नर्म थे। मेरी उससे खूब बातें हुआ करती थी। लेकिन मेरा दोस्त बहुत कमीना था। उसकी और भी लड़कियों से सेटिंग थी जिनके साथ वो घूमा करता था। हालांकि ये बात मुझे बाद में पता चली कि वो किसी के साथ कुछ नहीं पा सका। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में मैं और जोया बैठे बातें कर रहे थे। तभी जोया ने मुझसे पूछा, आज तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया? तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना आज इस बात का फायदा उठाया जाए। मैंने अपने चेहरे को उदास दिखाते हुए जोया से कहा, यार मैं क्या बताऊं, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई है और एक तुम हो जो इस धोखेबाज लड़के को भी इतना चाहती हो। जोया भड़कती हुई बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ, लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता तो तुम्हें इतना प्यार करता कि क्या बताऊं। जोया थोड़ा गुस्सा और थोड़ा प्यार जताती हुई चली गई। मुझे लगा कि अब मेरा काम हो जाएगा। शाम को मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर ली। मैंने उससे पूछा, और भाई कैसी चल रही है तेरी सेटिंग? मेरे दोस्त को डीगे हाँकने का बहुत शौक था। उसने वही करते हुए कहा, आज तो तेरे भाई ने उस दूसरी वाली के साथ होटल में मज़ा किया। मैंने उसे और उकसाते हुए पूछा, भाई और क्या हुआ? वो उतराते हुए बोला, तेरे भाई ने आज 4 राउंड मारे। मैंने उससे और बात करते हुए फ़ोन काट दिया। अब मेरा प्लान लगभग तैयार हो गया था। मैंने फिर ज़ोया को मैसेज किया और हेलो बोला। ज़ोया, हेलो फ़ारिस, कैसे याद किया? मैंने कहा, यार मुझे तेरी उस वक्त की भी आंखें याद आ रही थी जब तुम मुझसे बात कर रही थी। मतलब अगर मेरी गर्लफ्रेंड ना होती तो मैं तुझे प्रपोज़ करता और इतना प्यार करता कि क्या बताऊँ। ज़ोया ने कहा, अच्छा? मैंने कहा, यार तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? खैर, अब तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया है, लेकिन अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो। आधी बात कहकर मैं चुप हो गया। जोया ने कहा, तो क्या करते? मैंने कहा, यार मैं तुम्हें बहुत प्यार करता, कभी तुम्हें धोखा नहीं देता, कभी चीट नहीं करता। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखता। जितने साल हम साथ रहते मैं तुम्हें कभी दुख ना देखने देता। मैं बोल ही रहा था कि तभी जोया की आवाज आई, अरे बस बस यार, मतलब तुम तो बिना मतलब की चीरहरनी करने लगे। मैंने कहा, नहीं यार, मैं तो बस अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता रहा था। जोया बोली, और तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मैंने कहा, यार उसकी तो तुम बात ही ना करो। जोया ने कहा, क्यों? मैं बोला, यार वो तुम्हें चीट करता है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो एक बार में एक ही लड़की के साथ रहना पसंद करता हूँ, क्यों किसी को धोखा देना? जोया बोली, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरी अभी उससे बात हुई थी। मैंने बोला, मेरी भी अभी उससे बात हुई थी, सुनाऊं तुम्हें? मैंने देर न करते हुए उसे रिकॉर्डिंग भेज दी और शांति से इंतजार करने लगा। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो मैंने मैसेज किया, प्लीज उसे उसके बारे में कुछ मत बताना। जोया का कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई मैसेज किए और आखिर में कई बार सॉरी के मैसेज भी भेजे। कॉलेज से बाहर निकलकर मैंने जोया को कॉल किया। उसने फोन उठाया। मैंने कहा, सुनो, फोन मत काटना, मुझे तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में पता है, सॉरी। जोया बोली, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मुझे हकीकत जल्दी पता चल गई। हाँ तुम बोलो। मैंने कहा, क्या हम मिल सकते हैं? जोया ने कहा, यार मेरे घर में कोई नहीं है, मैं बाहर नहीं निकल सकती। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर आ जाता हूँ, मुझे तुम अपने हाथों की चाय भी पिला देना। जोया बोली, आजा फिर, जब तक मैं चाय बनाती हूँ। मैंने कहा, चल मैं आता हूँ, तभी बनाना, अभी नहीं। जोया ने कहा, ओके आ जाओ। मैं उसके घर पहुंचा। वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने बाइक खड़ी की, उसने तुरंत गेट खोला। मैं अंदर गया, उसने झट से गेट बंद किया और बोली, जल्दी अंदर चलो, कोई देख लेगा तो न जाने क्या सोचेगा। मैं अंदर चला गया। हम बैठे और बातें करने लगे। जोया उठी और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, रुको। मैंने उसके जाते हुए पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं सोफे से उठा और उसके पीछे खड़ा हो गया। जब वो आगे बढ़ी, मैंने उसे पीछे खींचा जिससे उसका मुंह मेरी तरफ हो गया। मैं और आगे बढ़ा, वो पीछे हटती गई और आखिरकार दीवार के पास पहुंच गई। उसकी सांसें तेज हो रही थी। पूरे कमरे में मुझे बस उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी धड़कन बहुत तेज थी और वो सब होने लगा जो आप सुनना चाहते हैं। थोड़ी देर में जोया का दर्द गायब हो गया और उसे मजा आने लगा। दोस्तों, जिन्होंने कभी बैठे बैठे गेम खेला है वो समझ सकते हैं कि इसमें कितना मजा आता है और कितनी देर चलता है। लगभग 7 मिनट के दांव चलने के बाद नया गेम स्टार्ट हुआ। हम दोनों ने लगभग 20 मिनट बाद एक साथ गेम को पूरा किया। उस दिन मैंने जोया के साथ कई तरह से गेम के सारे दांव पेच खेले और घोड़ी की सवारी भी की। इसके बाद हम दोनों एक कपल की तरह रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।